प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास के काम भी तेजी से जारी हैं। सरकार नई नहीं है, निरंतरता है। 10 साल में भी बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण हो या अर्बन डेवलपमेंट हो या रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, किसान सम्मान निधि जारी करने के किए। आज जो फैसला कैबिनेट ने लिया 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाने का, अब ये काम पहले से जारी है, इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जो मेरा विजन है उसमें मैंने हमेशा इस बात का मैंने जिक्र किया था कि प्रोसेसिंग यूनिट्स जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे, खैर अब तो खैर देश भर की ये बात है, देश भर में जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में ज़रूरी है कि जो उत्पादन वो करते हैं उसकी प्रोसेसिंग बढ़िया से हो, पैकेजिंग बढ़िया से हो, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो। मैं 1-2 उदाहरण अपने राज्य के मैंने हमेशा दिए। बिहार में जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, हाजीपुर, केला वहाँ का इतना मशहूर है, पर वो केले की अगर प्रोसेसिंग हो, उसके चिप्स बनते हैं, अलग अलग चीज़ें बनती हैं, ऐसे में इन यूनिट्स का बहुत बड़ा योगदान है। मखाना आज देश में ही नहीं दुनिया में आज उसकी पहचान है, जाना जाता है। उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स लगने की ज़रूरत है। ऐसे में मुझे लगता है ना सिर्फ ये देश में बड़े तादाद पर रोज़गार के अवसर देंगे, जितने ज़्यादा इस तरीके के यूनिट्स हम लोग ला सकें, और आने वाला समय मैं मानता हूँ इस विभाग का है। आज भी अगर आप देखें तो दुनिया के बनिस्पत ना के बराबर प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लोग के पास है और ये समय आज की तारीख में प्रोसेसिंग का ही है। आप विदेशों में जाइए, जिस तरीके से प्रोसेस आइटम्स आपको मिलती हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि भारत में ख़ास तौर पे इसका बहुत बड़ा स्कोप है। इस उम्मीद के साथ कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से उसको आगे लेकर जाएंगे और यकीनन आने वाले दिनों में देश के विकास में इस विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। निश्चित रूप से अगले दिनों में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में हमारा मंत्रालय जिस हिसाब से अपनी भूमिका पालन कर रहा है, उसी हिसाब से अगले दिनों में और भी तेज से अपना भूमिका निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। मतलब जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे तीसरी बार अपने मंत्रिमंडल में, मंत्री परिषद में राज्य मंत्री बनाने का निर्णय लिया और बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा पर चलने वाली जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, इस पार्टी का लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं होने के बावजूद भी रिपब्लिकन पार्टी का और मेरा जो योगदान है एनडीए को बढ़ाने में, ये सरकार लाने में, ये सभी बातों का विचार करते हुए मोदी साहब ने मुझे राज्य मंत्री पर अपने मंत्रिपरिषद में ले लिया है। और उसके बाद आनंद की बात यह है कि जो मंत्रालय में 8 साल से संभाल रहा था, जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिस मंत्रालय के अंतर्गत कम से कम अपने देश की पॉपुलेशन की 85% पॉपुलेशन आती है, हमारे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट, डीएनटी, ओबीसी, सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, ऑर्फन, अनाथ लोग,
ऐसे तमाम लोगों की संख्या मतलब मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट कमीशन आता है, उसके साथ साथ ओबीसी कमीशन आता है, सफाई मजदूर कमीशन आता है, और जो फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आता है। ऐसे कई कामों का जायजा या अनेक काम हमारे मंत्रालय के माध्यम से होते हैं। विशेषकर दिव्यांग जनों के लिए भरपूर मदद करने का काम हमारा मंत्रालय करता है। शेड्यूल कास्ट के लिए अनेक स्कीम्स है, उसका भी फायदा हमारे एससी के लोगों को होता है। और विशेषकर नशा मुक्त भारत अभियान हमने चलाया है। कम से कम देश भर में 272 जिलों में ये अभियान चल रहा है। आगे हमारी कोशिश है कि भाई हर जिले में ये अभियान शुरू होना चाहिए और नशा मुक्त भारत होना चाहिए, नशा मुक्त फैमिली होनी चाहिए, नशा मुक्त व्यक्ति होनी चाहिए, और उनके लिए हमारी कोशिश चलती रहेगी। मेरे मंत्रालय के अंतर्गत ओवरसीज स्कॉलरशिप है शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट के लिए, और एक हर साल में मतलब 125 स्टूडेंट को हम फॉरेन भेजते हो। उसमें 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, जितना भी उनका 2, 3, 4 साल का खर्चा रहता है, वो पूरा खर्चा हमारा मंत्रालय देता है। हमारे मंत्रालय के अंतर्गत वेंचर कैपिटल फंड नाम की स्कीम है, वो भी 15 करोड़ तक हम उनको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा देते हैं बैंक के माध्यम से। और इसी तरह मतलब अनेक स्कीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप है, उससे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 9th and 10th के लिए होती है, और 11 के बाद जो मतलब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है। तो इसी तरह मतलब गरीब बच्चों को पूरी मदद करने वाला हमारा मंत्रालय है। देखो, मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे ये मिनिस्ट्री देके मुझे मिली है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आने वाले दिनों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के लिए काम कर पाऊंगी, स्पोर्ट्स के लिए मैं काम कर पाऊंगी। क्योंकि आज हमारे देश की अगर हम पॉपुलेशन अगर देखें तो यूथ की सबसे ज़्यादा है, और मैं भी एक यूथ हूँ, महिला हूँ। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका मुझे आदरणीय मोदी साहब ने दिया है। और स्पोर्ट्स में हम देख सकते हैं कि काफ़ी महिलाएं भी अभी आगे आ रही है, लड़कियां अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और एक महिला होने के नाते मैं उनके नज़दीक भी जा सकती हूँ। यानी उनके जो प्रॉब्लम्स है, उनको जो दिक्कतें आती है स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स खेलते वक्त या उनके करियर के लिए, तो वो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। डेफिनेटली चैलेंजिंग है, लेकिन काम करने का मौका अच्छा है यूथ के लिए, तो अच्छा करने की कोशिश करूंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।